Delhi High Court acquits former Haryana IPS officer R.K. Sharma and 2 others in journalist Shivani Bhatnagar murder case. Interlocutors submit report to Home Minister P. Chidambaram. Call for review of AFSPA and gradual withdrawal of Disturbed Areas Act. And all set for Hisar by-election tomorrow. 40 companies of paramilitary forces to oversee process. In our news in detail, eminent lawyer and civil society activist Prashant Bhushan was today roughed up by 2 youths in his Supreme Court lawyers' chambers. Bhushan was speaking to a television news channel when the 2 youths barged into his office and started showering blows on him. The lawyer was pulled out of the chair, slapped, dragged and repeatedly punched. He was pinned down on the floor and kicked in his chest. As his staff and others gathered, one of the 2 attackers managed to escape while the other was arrested. A case has been registered. Bhushan was later taken to the Ram Manohar Lohia hospital. The youths had entered Prashant Bhushan's office claiming they had an appointment with the lawyer. The arrested attacker claimed to be a member of the Delhi Sri Ram Sena and said it were Bhushan's recent comments on Kashmir which led to this attack. श्री राम सेना का अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश का, क्योंकि उनको उनके ऊपर हाथ कश्मीर के मुद्दे पर मारा है। कश्मीर के उन्होंने पाकिस्तान को देने की बात कही है। सर हमने इनको कश्मीर के मुद्दे पर मारा है, ये हमारा प्रोटेस्ट था। ठीक है, इन्होंने कश्मीर पाकिस्तान को देने की बात कही है और ये देश विरोधी है। हम इस पे अन्ना का बयान मानते हैं कि ये इनके साथ हैं, तो उनका इस पे क्या बयान है। लेकिन उन पर आपने हाथ उठाया इसी बात को लेकर? जी सर। अंदर क्या क्या हुआ बताएंगे सर? सर अंदर सर उनके लोगों ने हमें मारा, हमारे साथ हाथापाई करी, नहीं तो हम उनके साथ हाथापाई नहीं करते। ठीक है, हम उनसे सिर्फ जवाब मांगने आए थे और उन्होंने हाथापाई करी, तो इसलिए इसका विरोध हमने करा। कितने लोग थे वहाँ पे? Anti-corruption crusader Anna Hazare and his teammates have condemned the attack on Prashant Bhushan. They termed the assault absolutely shocking and shameful. मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे जो कानून को हाथ में लेकर जाने वाले नवयुवक है उनको सद्बुद्धि दे। उन्होंने ऐसे कभी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये हमारी संस्कृति नहीं है, परंपरा नहीं है। तो प्रशांत भूषण को जो मारपीट हुई, हम तो हमारे टीम के वो मेंबर हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि निश्चित कारण क्या था, और अरविंद का भी फोन नहीं लग रहा था, उनसे भी पूछूंगा कि ये मार पिटाई के पीछे निश्चित कारण क्या है, ये मैं जान लूंगा और उसके बाद आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना, इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ऐसे हमला करना, मार पिटाई करना, ये बात सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं, ऐसे मेरी धारणा है। हमारे परिवार का ट्रेडिशन है, मेरे माता पिता दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे और 1 साल के लिए जेल गए थे कि हम लोग डरते नहीं हैं, सही बात कहते हैं, सही बात करते हैं। जनता के लिए जो अच्छा काम हमें समझ में आता है वो करते हैं और हम डरने का कोई सवाल नहीं है। अगर जो डर गया वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। तो प्रशांत भूषण बहुत बहादुर हैं और वो इससे डरने वाले नहीं हैं। जिसलिए भी जिस आदमी ने ये काम किया हो वो उससे डरेंगे नहीं, वो अपना काम उसी तरह से जारी रखेंगे जिस तरह से वो 20 साल से करते आ रहे हैं। और ये जो हमारे परिवार का ट्रेडिशन है और वो आगे भी चलता रहेगा, अगली पीढ़ियों में चलता रहेगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है।
बहुत अनफॉर्चुनेट है। कुछ सिरफिरे लोगों ने ये किया है, कौन लोग हैं, क्या है, उनकी मंशा क्या है, वो धीरे से पता चलेगा। पर बहुत सिरफिरे लोगों की ये वारदात है। अभी डॉक्टर से पूरा चेकअप कर रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्या करना है, क्योंकि कुछ टेस्ट कर रहे हैं वो लोग, कुछ प्राइमरी दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं, उसके बाद। And this is a statement for which the attacker says he roughed up Prashant Bhushan. मेरी राय ये है कि हालात वहाँ नॉर्मलाइज करने चाहिए, आर्मी को वहाँ से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहाँ की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहाँ पर प्लेबिसाइड कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। Joining us for a discussion on this in the studios is social activist Ajay Jagga. अजय जी, आपको स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। एक प्लान तरीके से श्री प्रशांत भूषण पर उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में जो है वो अटैक किया गया है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो भी प्रशांत भूषण जी के चैम्बर के अंदर ये जो घटना हुई है, मारपीट और लड़ाई की, ये निंदनीय है। और जो हिंसा का रास्ता है वो किसी चीज का समाधान नहीं है। तो पहली बात, ये जो हमला और ये जो मारपिटाई हुई है ये निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि इसके अभी निश्चित कारण जो है वो पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं कि क्या वजह थी, कौन ये लोग हैं। अभी जो है प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट आया है, तो इस पर कहना बड़ा मुश्किल है कि ये किस तरह से अटैक हुआ, क्या हुआ। तीसरी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में इस तरह की हिंसा का होना जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर एक लॉयर सुप्रीम कोर्ट के परिसर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है या वहां पर इस तरह की वारदात हो सकती है, तो हमें या भारतीय सरकार को सुरक्षा के मुद्दे को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और ये बहुत जो है सीरियस बात है, इसको नजरअंदाज नहीं करना। आप कह रहे हैं कि ऑफिशियली कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि इस हादसे के पीछे किसका हाथ है, मगर आपको क्या लगता है कि किसका हाथ हो सकता है इस इंसिडेंट के? नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय जो देश के अंदर माहौल है वो एक तरह से एक जो करप्शन के अगेंस्ट माहौल बना हुआ है, और जो जो लोग करप्शन पे या अदर करप्शन के साथ जुड़े हुए मुद्दों पर राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कई तरह के लोग हैं जो उस आंदोलन के विरुद्ध है, जो नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हों, या कश्मीर का स्टेटमेंट आया है वो भी हो सकता है। तो इसलिए इस समय हमारे लिए ये कहना, क्योंकि ये वारदात आज ही हुई है और अभी पुलिस अपनी जो है वो इंक्वायरी कर रही है, बल्कि इसमें तो जो जिन आदमियों ने उनके ऊपर हमला किया है उनमें से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो आई थिंक पुलिस की इंक्वायरी आएगी, उसके बाद ये तथ्य सामने आएंगे कि ये कौन लोग हैं, क्या करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में ये जो उनके ऊपर हमला हुआ है वो कश्मीर, जो उनकी जो कश्मीर रेफरेंडम पर की गई टिप्पणी है उसकी वजह से हुआ है? इसका असर जो हिसार में कांग्रेस के खिलाफ वोट देने का जो अन्ना हजारे जी का आह्वान था, आपको नहीं लगता कि उसको लेकर भी इस हमले पर एक नजर डालनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से ये जो हमला हुआ है इसका थोड़ा सा और जो बेनिफिट है वो अन्ना टीम को जाएगा, बिकॉज एक लोगों के बीच में एक मैसेज आएगा कि सिविल सोसाइटी के लोगों के ऊपर अगर हिंसा से डील किया जाएगा तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अन्ना हजारे और ये जो मूवमेंट रिश्वत के अगेंस्ट चल रही है उसमें पूरी तरह से हिंसा का योगदान है, कहीं किसी तरफ से हिंसा का योगदान नहीं आया। और अब जो ये हिंसा का योगदान हुआ तो इससे अन्ना टीम जो है उसको हिसार में कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि लोग ये समझेंगे, क्योंकि आज जो वोटर है वो जागरूक है और इस तरह की जो आंदोलन देश के अंदर हो रहे हैं जगह जगह पर, उससे जो वोटर है वो और जागरूक हो रहा है, इसलिए उन पर ऊपर आप कह रहे हैं कि इसका अन्ना की टीम को बेनिफिट पहुंचेगा, मगर और किसी तरह की जो नेगेटिव असर देखने को इस उनकी जो मुहिम है या कार्यशैली है उस पर कोई ऐसा असर देखने को नहीं मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अन्ना टीम ने अभी तक किसी तरह जाकर कहीं भी कोई हिंसा का प्रदर्शन नहीं किया है। बाकी रही बात कि उन्होंने राजनीति पर क्या स्टेटमेंट दिए हैं वो उनका अपना पर्सनल मुद्दा है, लेकिन जहां पर अहिंसा और हिंसा की बात हो रही है तो वहां पर उन्होंने कहीं भी कोई हिंसा भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, कोई हिंसा को प्रमोट नहीं किया है, अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। और अगर उनके एक्टिविस्ट के ऊपर आकर कोई हमला होता है या कोई झगड़ा होता है तो इससे उनको कोई ऐसे नुकसान नहीं होने वाला। क्या आप मानते हैं कि जो लुम्पन एलिमेंट्स हैं इस शांतिपूर्ण आंदोलन को डीरेल कर सकते हैं?
देखिए, जब इस तरह का आंदोलन होता है जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और जगह से सारे हिंदुस्तान से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो तरह तरह के लोग जो है वो आएंगे, इसको डिरेल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की कोशिशें होती रहेंगी। आज तो सिर्फ एक हिसार का चुनाव है, फिर आने वाले दिनों में कुछ महीनों के अंदर 4-5 जो राज्य हैं उनके अंदर चुनाव आ रहा है। तो इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं, क्योंकि उन्होंने अब 1-2 स्टेटमेंट ऐसे दिए कि कांग्रेस को वोट मत दो, तो ये जो चीजें हैं इससे कुछ लोग चाहेंगे कि इनका जो प्रोसेस है उसको डिरेल किया जाए, और जो लोग नहीं चाहते कि देश के अंदर अमन चैन कायम हो या देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए या टोटल ऑनेस्टी आए, वो इस तरह की चीजें बार बार होंगी जिससे लोगों का ध्यान उससे बटे, और जो एक्चुअल जो मुद्दा है, जो करप्शन का मुद्दा है या जो लोकपाल का मुद्दा है या जो पारदर्शिता का मुद्दा है, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की चीजें आएंगी, और ताकि ये लोग जो है अपने ट्रैक से जो है दूर हटे और इस मुहिम में कामयाब ना हो पाए। तो इस तरह की चीजें होंगी। मेरा ख्याल है अन्ना टीम के लोग काफी मैच्योर हैं, काफी सीनियर हैं, वो इस बात को समझेंगे कि इस समय में इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो शायद और भी आगे आए। आप हमारे साथ बने रहिए, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इट्स टाइम टू टेक अनदर शॉर्ट ब्रेक हियर, टू स्टे विद अस। Welcome back. Continuing with our discussion on the attack on Prashant Bhushan in the Supreme Court chambers today, we now have with us on the phone line Vijay Singh Bhardwaj, a leader of the Vishwa Hindu Parishad. Vijay ji, आप आज के इस अटैक को कैसे देख रहे हैं? विजय जी, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हमारा विजय जी के साथ अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके पास हम वापस आएंगे। एंड नाउ न्यूज फ्रॉम हिसार बाय इलेक्शंस। The stage is all set for the Hisar Lok Sabha by-poll tomorrow. A total of 13.25 lakh voters are expected to cast their votes, which will decide the fate of the 40 candidates in the fray. These include Ajit Chautala of the INLD, Jay Prakash of the Congress and Kuldeep Bishnoi of the HJC BJP combined. To ensure fair elections, 40 companies of the paramilitary forces have been deployed in sensitive and hypersensitive areas in the 9 segments of the constituency. तमाम सरपंच साहब, पंचायत के सदस्य, हमारे भाई रामकृष्ण जी हमारे साथ, और We are now joined in for a discussion the Hisar Lok Sabha by-poll by Haryana's Chief Electoral